अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो है हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करने हैं चैप्टर थ्री का, विच इज़ जॉब एटीट्यूड्स। इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि जॉब के टूवर्ड्स हमारे क्या एटीट्यूड्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 पे हम अगर देखें तो इसमें आ जाएगा जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है, सबसे पहले तो डेफिनेशन देखो आप, पॉजिटिव फीलिंग अबाउट वंस जॉब रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेल्यूएशन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी जॉब के रिगार्डिंग रख रहा होता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा मतलब कह लो पॉजिटिव जेस्चर है जो कि एम्प्लॉयज़ का होता है टूवर्ड्स इट्स जॉब। अब यहाँ पे बात ये कर रहे हैं फर्स्ट इस पैराग्राफ में कि एक पर्सन है वो अपने जॉब के साथ जितना ज़्यादा सेटिस्फाई होगा या जितनी ज़्यादा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा तो उसकी पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी टूवर्ड्स इट्स वर्क, ऐसे ही है। और जितनी ज़्यादा वो डिससेटिस्फाई होगा तो वो नेगेटिव फीलिंग्स रखेगा। क्योंकि ओबी में क्या होता है कि आप ये देख रहे होते हो कि किसी भी एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है क्या। अगर तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है तो वो हाईली प्रोडक्टिव काम करेगा, अगर नहीं है तो वो उतना ही नेगेटिव काम करेगा और एट द एंड क्या होगा, फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा अगर उसका काम ही प्रोडक्टिव नहीं होगा तो। सेकंड अगर हम इसमें टर्म देखें तो वो आ जाती है जॉब इन्वॉल्वमेंट, द डिग्री टू विच अ पर्सन आइडेंटिफाई विद जॉब, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन इट एंड कंसीडर परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट टू सेल्फ वर्थ। यहाँ पे बात आ रही है इन्वॉल्वमेंट की। ये वो डिग्री है जहाँ पे ये वो लेवल है जहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का देखा जाता है कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है अपनी जॉब में, कितना वो कह लो कि कितना कंसर्न्ड है अपने काम के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे भी बात ये आती है कि अगर एम्प्लॉय जो है वो हाई इन्वॉल्वमेंट के साथ होगा तो वो क्या करेगा, चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा, केयर करेगा और अपने काम को बहुत अच्छे से क्या करेगा, मैनेज करेगा। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, जिसका मतलब ये है एम्प्लॉयज़ बिलीव इन द डिग्री टू विच दे इफेक्ट देयर वर्क एनवायरनमेंट, their competence, their meaningfulness of their job and their perceived autonomy to their work। इसका मतलब ये है कि किस हद तक जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस हद तक एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी जॉब के कह लो एनवायरनमेंट से, वर्क एनवायरनमेंट से, अपनी कॉम्पिटेंसी से, अपनी कह लो डिफरेंट तरह की मतलब बिलीव्स की वजह से किस हद तक मुतासिर होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट ये डील करेगा आपके दिमागी मतलब कह लो कि उन सारी चीज़ों के साथ कि आपका जिस तरह का थिंकिंग प्रोसेस होगा आप अल्टीमेटली उसी तरह की मतलब चीज़ों को सोचोगे, उसी तरह से चीज़ों को लोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट क्या होती है कि एक एम्प्लॉय जो है वो किस डिग्री तक जो है द डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय आइडेंटिफाइज विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट्स गोल्स, विशेस टू मेंटेन मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कितना ज़्यादा कमिटेड है ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उनके गोल्स को अचीव करने में कितना ज़्यादा सिंसियर है उनके साथ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट वन टॉपिक है परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। ये एक ना टू वे प्रोसेस है, यानी कि इसमें ये है कि एम्प्लॉय सोचते हैं कि कितना ज़्यादा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन्हें रखने के लिए सिंसियर है, ठीक है। यहाँ पे बात आ जाएगी द डिग्री टू विच एम्प्लॉय बिलीव कर रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड केयर्स अबाउट देयर वेलबींग। मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो वो ये सोच रहा है कि ये हम जिस सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ये हमारे काम को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना काफ़ी लोगों का ये परसेप्शन होता है, परसीव्ड का मतलब यही होता है कि आप क्या सोच रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट आपका किस तरह का है। अगर आपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखना है तो आपको ज़ाहिर सी बात है उन्हें इंकरेज करना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है हर जगह पे। अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं करोगे, उन्हें रिवॉर्ड्स नहीं दोगे, उन्हें इंकरेज नहीं करोगे बल्कि डिस्करेज करोगे तो अल्टीमेटली एट द एंड लॉस किसका होगा, आपका लॉस होगा। इसी कंटिन्यू हेडिंग के बीच में ना एक वर्ड यूज़ किया हुआ है इन्होंने, पावर डिस्टेंस का। इसका मतलब ये है द डिग्री टू विच पीपल इन अ कंट्री एक्सेप्ट दैट पावर
इन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वलिटी। अब यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि किसी भी कंट्री में ना जो पावर है वो अनइक्वलिटी बेसिस पे किस हद तक मतलब डिस्ट्रीब्यूट की गई है। आप लोगों को भी पता है कि क्या होता है कि जैसे रेफरेंस बेस चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग हो रही है, तो जो लोग जो हैं वो किसी भी कंपनी के हाई उसके हैं या किसी का भी रेफरेंस हाई है, तो क्या होता है कि एट द एंड पावर उससे मिल जाती है, जॉब उससे मिल जाती है। तो यहाँ पे बात उस चीज़ की कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो है एम्प्लॉय इंगेजमेंट। इसका मतलब ये है कि एन इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट विद सेटिस्फेक्शन विद एंड एंथुसियास्टिक फॉर द वर्क हिज और हिज शी डज। यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि एक बंदा जो है वो अपने काम के साथ किस हद तक जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। जस्ट लाइक वो अपने काम को सिर्फ सर पे से उतारने के लिए कर रहा है, या फिर वो सही मायनों में डेलिब्रेटली और डेलिकेटली क्या कर रहा है, अपना काम, अपनी जितनी भी वर्क एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो सिर्फ सर पे से उतारने के लिए काम जो है वो कर दे रहा है बेदिली के साथ। क्या वो सिंसियर वे में या सिंसियर तौर पे क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है और कंपनी की बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है वो सिर्फ जो है टाइम जो है वो आके सिर्फ अपना पास कर रहा है और काम जो है सिर्फ कह लो नॉर्मल या बिलो एवरेज कर रहा है। उससे क्या होगा कि आपका काम तो होगा लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कितना इंगेज्ड है एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने वर्क के साथ, और किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़। और इसके अलावा एक और चीज़ ये भी है इसमें कि आपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन पे भी है ना, उन्होंने किस तरह से इंगेज रखना है एम्प्लॉयज़ को, अपने मतलब अपने साथ रिटेन करके रखना है। तो ये दोनों ही टू वे प्रोसेस होते हैं कि आपका एम्प्लॉय जो है आपके साथ सिंसियर है, लॉयल है, इसी तरह आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसी और एम्प्लॉय को उसी तरह ट्रीट करे और कुछ भी इस तरह का ना करे जो कि हार्मफुल हो एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय कुछ इस तरह का ना करे जो कि हार्मफुल हो ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। और यही सारी बात इसमें बताई हुई थी। जॉब एटीट्यूड्स में हमने ये देखा कि किस तरह का बिहेवियर एक एम्प्लॉय को रखना चाहिए टूवर्ड्स इट्स जॉब, और किस तरह एम्प्लॉय जो है इन्वॉल्व हो सकता है, क्या उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हो सकता है। पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। प्लस हमने पावर डिस्टेंस पे देख लिया इसमें, और यही सारी चीज़ें जो हैं इसमें बताई हुई थी। बाकी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एक टर्म हमने पढ़ी, उसमें ये बताया हुआ था कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड होके एक एम्प्लॉय जो है वो अपने काम कर सकता है। बाकी अगर वो कमिटेड ही नहीं होगा तो क्या होगा, वो किसी भी टाइम जॉब जो है वो छोड़ देगा। इससे दोनों का ही नुकसान है, ऑर्गेनाइजेशन का भी और एम्प्लॉयज़ का भी।